हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में और आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है, जो भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऐसे रिश्ते में हैं ना जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, किसी का आप इंतज़ार करते जा रहे हैं। आज आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं इंतज़ार कर रही हूँ या क्यों मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस इंसान ने पीछे पलट कर नहीं देखा या काफ़ी वक्त से आपको इग्नोर करके छोड़ा है, ऐसे इंसान का, ऐसे पार्टनर का आप इंतज़ार करते जा रहे हो। शायद 2024 में ख़राब था रिश्ता, 25 में, आप 26 में पहुंच गए हैं 2026, बट स्टिल यू आर वेटिंग। आपको एक उम्मीद है शायद, या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होगा। ओके, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो पर्सन का कहीं न कहीं जादू छाया हुआ है आपके ऊपर, या फिर आपने सच्चा प्यार किया है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने, काफ़ी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको वही रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर आपका प्यार है, या जिस रास्ते पर आपके पार्टनर आपको मिलेंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो क्या ये प्यार आपको मिलेगा? इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है? क्या है उनकी डीप हिडन इमोशंस, हम जानने की कोशिश करेंगे। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है हमेशा की तरह, चाहे आप लड़के से प्यार करते हैं या लड़की से, जिनसे भी प्यार करते हैं उनको याद करके देखिए इस रीडिंग को, और अभी लाइक करें इस वीडियो को, हाइप भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से एक छोटा सा स्प्रेड लेंगे हम टैरो कार्ड से और देखने की कोशिश करेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स। उसके बाद हम कैंडल वैक्स से, अपने आप कार्ड गिरा है सो लेंगे हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आना चाहते हैं वापस, या आने की उम्मीद, जो आपको लगता है ना, आपका दिल कहता है ये आएगा वापस, या ये तो वापस मेरे पास आएगी, वो कहीं ना कहीं सच होते हुए मुझे नजर आता है। मतलब आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना, ऐसे इंतज़ार नहीं कर रहे हो आप। आपका अंतर्मन, आपका दिल कहता है, जो हम कोई नहीं सुन सकते, जो कि आपका दिल कहता है। ठीक है, आपका दिल आपसे बात करता है कि रुक जाओ, वो आएगा या वो आएगी, थोड़ा सा वक्त दे दो। यस, वाओ, टू ऑफ कप्स। आपका प्यार सच्चा है, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं। क्या आप फील करते हैं कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं? अभी क्लेम कीजिएगा 222 कमेंट करके, बिकॉज इट इज, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। यहाँ पर हो सकता है कि जुदाई है कुछ टाइम के लिए, आप जुदा हो चुके हो या फिर आप दोनों सेपरेट हो। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। यू हैव टू, जो होप आपने रखा है, जो उम्मीद आपने रखी है, ओके, दिस पर्सन हैज़ टू कम बैक। इनको आना ही होगा आपकी ज़िंदगी में, और दोनों कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को बता रहे हैं, वापस आने का मूवमेंट आपके पर्सन के दिल दिमाग में। यस, ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन, आपने क्या किया है रेमेडी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रेमेडी आप कर रहे हैं वो काम कर रहा है। वो इस इंसान के कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट्स आपके बारे में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और ऐसा आएगा अभी वक्त, बहुत ही करीब है ये वक्त, जहाँ पर आप दोनों वैलेंटाइन डे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरे तरफ से आपके लिए गारंटी है कि यस, वैलेंटाइन डे पर आप दोनों साथ में रहोगे। कितनी खुशखबरी मिली है आपको, मैंने नहीं कहा, यूनिवर्स कहना चाहता है। ओके, इट इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। एनर्जीज यहाँ पर जो आते हैं, अभी वैलेंटाइन के लिए टाइम है, लेकिन वो आ गया मेरे ध्यान में या मेरे वाणी में। वैलेंटाइन डे, आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग फेब्रुवरी मंथ। ओके, आप दिसंबर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फेब्रुवरी में आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो वैलेंटाइन साथ में। पर्सन चाहते हैं आपको सरप्राइज देना। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, आपके करीब भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई देता है, जैसे कि आप दोनों का घर अलग अलग या दूर दूर है, या अभी गुस्से में आकर वो दूर चले गए, लेकिन वो आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, अभी वो सोच रहे हैं ना, 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड कि इनके मन में क्या चल रहा था और जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ हटा दे रहे हैं, हटाना चाहते हैं। अभी वो फोकस आपके ऊपर डालना चाहते हैं। इतने सारे जो तकलीफ़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, अभी उनका लगता है कि ये छोड़ दो यार, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। अभी मुझे मेरे प्यार से मिलना है या मेरे पार्टनर से मिलना है। जैसे कि आप सोचते हैं ना कि वो आ जाए, तो यस इट इज़, ये आपको सिलेक्ट करेंगे।
ओके, या आगे बढ़ेंगे। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट इज अ डिसीजन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। सो आई कैन सी लॉट ऑफ कार्ड्स विच आर वेरी पॉजिटिव। ये कार्ड्स ये कहना चाहते हैं कि हाँ, वक्त खराब था आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो चुका था, काफ़ी हद तक रिश्ता खराब ही हो चुका था। ऐसा था ना जहाँ पर थोड़ा और आगे जाता तो टूट ही जाता। ठीक है, मतलब जो डोर खींची थी ना, आप एक हद तक खींच सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो नाजुक सी डोर होती है, वो टूट जाती है। यहाँ पर टूटी नहीं है, वो जुड़ रही है। यू कैन सी दिस इन्फिनिटी सिंबल, ये जुड़ेगा, मतलब वापस रिटर्न पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये आपके साथ रिश्ता ही चाहते हैं, और इनका प्यार जो पहला था ना, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है इनका प्यार। पहला था ये पर्सन का रूप आपने देखा, इनका स्वभाव देखा, लेकिन अभी जो देखेंगे एक अलग वर्जन होगा आपके पर्सन का, कि उनमें काफ़ी हद तक आप देखेंगे चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है। वो अलग इंसान बन गए, उनकी सोच में बदलाव आप देखेंगे। यू विल सी अ मैच्योरिटी या चेंज जो आप चाहते थे। सो इट इज़ वर्किंग फॉर यू। आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो नंबर 8 इज़ लकी, नंबर 2 एंड नंबर 12 इज़ लकी, नंबर 11। आपके पर्सन फेब्रुवरी बॉर्न, अगस्त बॉर्न, नवंबर बॉर्न, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। राशियाँ यहाँ पर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, एरिस, एरिस नहीं सॉरी, एरिस, लियो, साजिटेरियस, यस एरिस, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ठीक है, सिंह राशि। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स से। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पर्सन का नाम लें और उनका चेहरा याद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर है, या पर्सन आपसे दूर है इस वक्त, एक डर है, आपको खोने का डर। अचानक रियलाइज कर रहे हैं पर्सन, ठीक है, कि वो आपको खो देंगे, या आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे और फिर वापस कभी नहीं मिलोगे, या कभी उनके पास नहीं आओगे। ओके, सो एक डर है। देखिए ड्रॉप्स आ गोइंग अवे अवे अवे। इनको लगता है कि आप उनसे दूर 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 जा रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए। एक डर है इस इंसान को आज, एक फियर ऑफ लूजिंग यू। ओके, आपको वो खोना नहीं चाहते। इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। देयर इज़ नो वन लाइक यू इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कहीं पर भी वो जाएँ, आपके जैसा कोई नहीं होगा जो उनसे सच्चा प्यार करेगा। आपकी शक्ल की जैसा कोई हो सकता है, आपकी शक्ल और किसी की शक्ल मिलती-जुलती हो सकती है, लेकिन जो आपका दिल है, वो किसी और के पास नहीं है। जो आप जिस तरीके से इस इंसान को आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, वैसा कोई नहीं चाहेगा, ऐसा वो सोचते हैं। वॉव! देखिए पर्सन, या आपका नाम वी लेटर से हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर का नाम वी लेटर से हो सकता है, या आपका भी नाम वी लेटर से हो सकता है। मुझे लगता है कि आप एरीज मेष राशि वाले से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन एरीज मेष राशि हो सकते हैं, लीवो सिंह राशि वाले हो सकते हैं, साजिटेरियस धनु राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर कर्क राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वक्त तो मुझे नजर आती है। अभी इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आपके साथ रियूनियन करना चाहिए। क्यों रियूनियन करना चाहिए? क्योंकि जहाँ पर ये पर्सन आपको देखिए, यहाँ पर यू कैन सी अ सर्कल ओवर हियर दैट इज सेइंग अ रीयूनियन। वीनस का सिंबल बना हुआ है। ओके, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं पर्सन आपके टुवर्ड्स और आपके साथ रिश्ता, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम नंबर वन। इनकी लाइफ में आप नंबर वन पर हो। ओके, हो सकता है इसके पहले पैसे थे, परिवार था, और कुछ था, मौज मस्ती थी, लेकिन आज इनका जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है नंबर वन पे, वो है आपको पाना, आपको हासिल करना, आपके साथ रिश्ता कायम करना। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। इमोशनल बहुत है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि आज आंसू ही आंसू टपक रहे हैं, आपकी तरफ से हो सकते हैं, उनकी तरफ से हो सकते हैं। बहुत सारे आंसू दिखाई देते हैं मुझे। इमोशनल पेन में हो सकते हैं पर्सन, और आपको नहीं बता रहे हैं, या बहुत ज़्यादा याद करके पछतावा है इस पर्सन को।
आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, ठीक है, जितना हो सके आपने पूरी तरीके से ना, पूरी शिद्दत के साथ जितना होता है सब कुछ किया। लेकिन इस इंसान ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपको। वाओ यू हैव डन दिस फॉर मी, थैंक यू, कभी नहीं कहा। ओके, बस आपसे लेते रहे, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है या और कोई हेल्प है, इमोशनल सपोर्ट है। ओके, इनके फैमिली के लिए, इनके भाई बहन के लिए, इनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया आपने। हो सकता है इनका परिवार आपको जानता है, आप मिले हो, इनके परिवार से मिले हो, आपका मिलना जुलना इनको पता है, शायद इनके फैमिली को भी पता है, ठीक है। और इनके लिए आपने काफ़ी कुछ किया है लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं किया। इस इंसान ने कुछ रिटर्न में आपको दिया नहीं। तकलीफ़ के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ इन्होंने आपको दिया है ख़ास जिसे याद रखा जाए। गम के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने प्यार दिया, बदले में इस पर्सन ने आपको आपका दिल तोड़ा या फिर आपके इमोशंस के साथ बहुत बुरी तरीके से खेला है। ये पर्सन को आपसे अलग होना बहुत आसान लगा था, या ये पर्सन आपको छोड़कर जाते वक़्त इनको हो सकता है कि, या दूर जाते वक़्त कुछ महसूस नहीं हुआ, या वो चलते बने, या किसी आपकी बात से बुरा मानकर वो चले हैं, या अपने ज़िद में चले हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर चले गए हैं, या इनकी कोई बात नहीं मानी है तो वो आपसे दूर चले गए हैं। लेकिन आज इनकी लाइफ बिल्कुल एम्प्टी लगती है। आप देख सकते हैं कितना बिखरा-बिखरा सा लगता है सब। इनको नहीं पता था कि इनकी लाइफ खाली हो जाएगी। आप चले जाएँगे या फिर आपको छोड़ देंगे तो इनकी ज़िंदगी में और कुछ बचेगा नहीं। ये इन्होंने नहीं सोचा उस वक़्त। आज वो खालीपन उनको खाने को दौड़ रहा है। सब जगह पर खालीपन है। ओके? हो सकता है ना कि इनके पास बड़ा घर है, लेकिन घर को, जो कहते हैं ना, देयर कैन बी अ बिग हाउस, लेकिन उस हाउस को आपने होम बनाया था, घर आपने बनाया था। आज उनके पास बिल्डिंग हो सकती है लेकिन वो घर नहीं है। घर कहने के लायक नहीं बचा है। ओके, यू कैन बी मैरिड ऑल्सो, यू कैन बी इन लिव इन ऑल्सो। सो खालीपन बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ दे रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ना, मतलब इस पर्सन से गलती हुई है और इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई, और आज अगर वो अकेले पड़ चुके हैं तो ये एडिक्शन में भी गए हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, समथिंग लाइक दैट। कुछ बुरे दोस्त हैं जो इनको शराब पिला पिला रहे हैं, ओके, ड्रिंक्स दे रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील होती है कि आजकल वो गम भुलाने के लिए या टेंशन भुलाने के लिए शायद ये पर्सन ऐसे कुछ कर रहे हैं ना। एडिक्शंस मुझे दिखाई देती हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग ओवर हियर। यस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि पर्सन लॉस में चले गए, कर्जा बहुत हो गया, जॉब चला गया, बिजनेस डूब गया, समथिंग लाइक दैट। लॉस में चले गए। उनको लगता है कि आप उनके लिए लकी मास्कर थे। आप जब तक थे तो उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, या फिर आप लकी हो सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप चले गए कुछ भी नहीं बचा इस इंसान की ज़िंदगी में, या बहुत कुछ नुकसान, समथिंग लॉस। आई कैन सी समथिंग लॉस। ओके, इस पर्सन ने कुछ खोया है, कुछ कीमती खोया है, किसी इंसान को खोया है, या जॉब, बिजनेस, पैसा, कुछ तो खोया है बहुत बुरी तरीके से, और एक इमोशनल पेन में उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ये पर्सन, ऐसा लगता है ना कि इतना सोच सोच कर परेशान है कि इन्होंने क्या किया। अच्छा खासा रिश्ता, मतलब जो प्यार कर रहा था उसे छोड़ दिया या उसे ठुकरा दिया, उसके लिए वक्त नहीं दिया। सो ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, या इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, इस वक्त हो सकता है उनको लगता है कि आप तो इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे या कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कुछ थेरेपी लेते, आई डोंट नो व्हाई और इट इज़ कमिंग, कि कुछ थेरेपी ले रहे हैं, या कहीं पर जैसे कि ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए। कोई थेरेपी हो सकती है, ओके, फिजियोथेरेपी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिलैक्स करें, ठीक है, सोना, बाथ, या समथिंग लाइक दैट। या आई एम फीलिंग समथिंग टू रिलैक्स। ओके, क्योंकि इनको हो सकता है ओवर थिंकिंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ये पर्सन को ये लगता है कि आपको छोड़ना बहुत ईजी था, अभी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा है इस इंसान को, एक कन्फ्यूजन में फंसे हुए, या फिर अटके हुए, स्टक सिचुएशन। और या इस पर्सन को ये लगता है कि अभी आप वेट नहीं करेंगे, अभी आप
जैसे कि अगर कॉल करके आपको बताए ना कि मेरा इंतज़ार करो, आप नहीं करेंगे, आपको रुकना ही नहीं है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। या फिर आप अभी उनको बहुत कुछ सुनाएँगे, या फिर आप ईज़िली उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। आपका ट्रस्ट जीतना मतलब बहुत तकलीफ़ की बात उनको लगती है अभी, क्योंकि देखिए विश्वास तोड़ना 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन उस इंसान का विश्वास जीतना ना, जैसे कि आपको पता है कि एक बार किसी को आपने चोर कह दिया, उसने छोटी-मोटी चोरी की है, तो हमेशा उसको लोग चोर, चोर, चोर ही कहते हैं। सो इस इंसान ने अगर हो सकता है ना कि आपके अलावा किसी और को, देखिए 10 नंबर दिखाई दे, किसी और को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी थी, या फिर आपके अलावा और कहीं पर ये गए। दिस पर्सन हैज़ फॉलन फॉर समवन, किसी के चक्कर में ये चले गए आपसे दूर, कोई और रोमांटिक पर्सन, रोमांटिक थर्ड पार्टी। तो ये बहुत ज़्यादा अफ़सोस मना रहे हैं, ओके? आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आते हैं अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, या 10 नंबर, 10 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। 10 नंबर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कंप्लीशन का भी नंबर है, ठीक है? इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, साथ ही साथ 9 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, या सितंबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, ओके? इनके नाम का पहला अक्षर ओ से हो सकता है, एस से हो सकता है, वी से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से इनका नाम हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, ठीक है? या मुझे लगता है कि यहाँ पर आप चाहते हैं ना कि पर्सन खुद आपको कॉल करे, खुद वो मैसेज करे। अभी आप इनको चेज़ नहीं करना चाहते। अभी आप भाग चुके हो, मतलब काफ़ी थक चुके हो। आप अभी उनके पीछे-पीछे भागना नहीं चाहते हो, बल्कि आप चाहते हो कि वो साफ-साफ अपनी दिल की बात आपके सामने रखे। आई थिंक यू वांट देम टू से समथिंग टू यू। आप चाहते हैं कि वो कहे, अपनी दिल की बात कहें, या फिर वो सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपसे कहे आकर कि मुझे तुमसे प्यार है। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो खुद आकर आपसे कहें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? सो यू डोंट वांट टू आस्क, मतलब आप पूछना नहीं चाहते अभी उनको, या फिर आप उनके पीछे नहीं भागना चाहते। मतलब आप काफ़ी टाइम से भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। अभी आप में ठहराव मुझे नज़र आता है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, जिस तरीके से इस रिश्ते में चीज़ें बिखर गई ना, या जिस तरीके से आपके सपने टूट गए ना, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, जहाँ पर आपको लगता है ना कि यू मेड अ मिस्टेक। आपको लगता है कि आपने मिस्टेक की है, इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखी, या फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोचा आपने, ठीक है? अ, अपने मन में ही आपने सपने देखे इस पर्सन को लेकर, ये भी हो सकता है। आज आपको कहीं न कहीं लगता है कि क्यों मैंने इतना सब कुछ सोचा, या अभी मैं अपने दिल से कैसे उसका ख़याल निकालूँ? ये आप कहीं न कहीं पछतावा आपको लगता है कि प्यार तो हो गया, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आप किसी और से प्यार नहीं कर सकेंगे, आपको फ़ील होता है, या फिर इतना किसी को नहीं चाहेंगे आप। ओके, यू कैन नॉट डू इट अगेन। अगेन मतलब किसी और के साथ रिश्ते में अगर आप जाएँगे भी तो फिर से उस इंसान से आप प्यार तो नहीं कर सकेंगे। प्यार आपने किया, बस एक बार किया। आप 17 लोगों से प्यार तो नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान करती है ना कि अभी क्या होगा आपकी ज़िंदगी में? अगर ये पर्सन आते हैं तो मतलब दुविधा है, इनको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या फिर इनके ऊपर विश्वास रखें, ना रखें। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आई कैन सी, आप गोल-गोल घूम रहे हैं, ठीक है? आप आगे जाते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, फिर वापस आते हैं, नहीं मुझे रुकना है। फिर आपका इरादा, एक नेक्स्ट मॉर्निंग में इरादा होता है कि आज मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे रात हो जाती है उसी के ख़्यालों में पड़ जाते हो, तो आई कैन सी यू कैन नॉट मूव ऑन। यस, इस इंसान को आज बहुत सारी यादें आपकी बहुत ज़्यादा सता रही हैं। कुछ मेमोरीज़, आपके साथ बिताए हुए वक़्त या पल, या ऐसी जगह पर ये पर्सन बैठे हैं या ट्रैवलिंग करके गए हैं जहाँ पर आप ऑलरेडी दोनों जा चुके थे। सो या इस पर्सन को ये फ़ील होता है कि दिस पर्सन हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने एक झटके में तहस-नहस कर दिया। आपका दिल तो तोड़ा, खुद भी आज तड़प रहे हैं, दर-दर भटक रहे हैं, और
ये इनको फेस करना ही था, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कीमत नहीं की, या हो सकता है कि पर्सन ने कभी आपके जज़्बात को नहीं समझा, और आज डेफ़िनेटली यहाँ पर रियूनियन तो है, लेकिन बातें इतनी बिगड़ चुकी है ना आप दोनों के रिश्ते में, कहीं न कहीं आपको खुशी भी महसूस अभी नहीं होगी। रियूनियन अगर आप सुन रहे हैं रीडिंग, ठीक है, लेकिन आपके मन में रियूनियन होगा, वो वापस आएगा या वो वापस आएगी, क्या सलूक करेगा मेरे साथ या क्या करेगी? काफ़ी विचार आपको आते हैं ना कि वो वापस तो आएगा, लेकिन क्या होगा आगे? सो ये सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, और मुझे लगता है ना कि ये वक़्त जो था, दोनों के लिए काफ़ी भारी पड़ा है। दूरियाँ बर्दाश्त करना, या फिर अ, इस इंसान के बारे में अभी भी आपके लिए ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या दूरियाँ जो है ना, वो अभी भी आपके लिए एक शॉक की तरह है। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं की थी, या इस बार काफ़ी बार हो चुका होगा लड़ाई झगड़े या जो भी चीज़ें। इस बार जो इस इंसान ने बर्ताव किया आपके साथ, वो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, या उन्होंने आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट ही नहीं की, या फिर बुरी तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट किया। हो सकता है कि आपने कोशिश पर कोशिश की इस पर्सन से बात करने की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और आज अगर आप देख रहे हैं इनकी फीलिंग्स में बहुत बड़ा बदलाव है, शायद आप बदल चुके हो, या आप थोड़े से सख्त हो चुके हो कि अभी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, उनको कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, फ़ोन नहीं उठाना है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप कि उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, देखकर अनदेखा कर रहे हैं, देन दिस पर्सन इज़ रियली ड्रेन्ड। क्योंकि इस इंसान को अभी लगता है ना कि उन्होंने आपको खो दिया है। लेकिन इनको ये नहीं पता है ना कि आप कहीं न कहीं आप भी तड़प रहे हो। आप चाहते हो कि वो आकर साफ-साफ कह तो दें कि यस, अभी भी उनको आपसे प्यार है, तो आप कहीं न कहीं आपके मन में भी जो उनके लिए हेट्रेड है ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि पर्सन बातों को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं इस वक़्त, और जो सिंपल तरीके से जो किया जा सकता है ना, मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं सारी चीज़ें। इन्होंने, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी के लिए आपको छोड़ा है, किसी के लिए कुछ वक़्त के लिए एक टेम्परेरी रिश्ते में गए, या कोई उनको अच्छा लगा, अच्छी लगी, और वहाँ पर वो थोड़े से अट्रैक्ट हो गए। आपसे छुपाया इस पर्सन ने कि वो चुपके से किसी को डेट कर रहे हैं। बाद में आपको पता चला। ओके, सो आई कैन सी सम चीटिंग एनर्जी ऑल्सो इन दिस रीडिंग। हो सकता है कि इस वजह से आप दोनों का जो रिश्ता था या घर था वो टूट गया। ठीक है, आप मैरिड भी हो सकते हैं, या दोनों सिंगल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बार या इस वक्त काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पर कि एक तो ये पर्सन के मन में आपके लिए जो प्यार है वो फिर से जाग चुका है, या इस पर्सन को लगता है कि अम, जैसे हो सकता है ना, मैंने पहले भी कहा कि नंबर 1 पर आप हो आज इस वक़्त इस पर्सन के माइंड में। उनको और कुछ चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। हो सकता है कि जो टाइम पास था, जो रिश्ता था, सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं और अकेले पड़ चुके हैं, या ये घर से बाहर हैं, अकेले पड़ चुके हैं, घर छोड़ दिया, अकेले पड़ चुके हैं, या पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, किसी एडिक्शन में गए, तो ये अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन आई कैन सी वेरी लोनलीनेस पर्सन की ज़िंदगी में, खालीपन, और वो आपको पाना चाहते हैं। आपको पाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे कॉफ़ी की स्मेल या कॉफ़ी की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। कॉफ़ी डेट पर पहली बार आप गए थे, या कैफ़े में गए थे, कैफ़े में मिले थे, या इस पर्सन को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके? या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर कॉफ़ी बनती है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी फ़ेवरेट हो सकता है। कॉफ़ी फ़ेवरेट हो सकती है, कॉफ़ी कलर भी फ़ेवरेट हो सकता है। जुनून सवार है पर्सन का, ठीक है? मतलब आप ना नहीं कहेंगे ना, वो अकेले में आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन ना आपके वर्क प्लेस पर नहीं मिलना चाहते, ये पर्सन आपके घर पर आकर नहीं मिलना चाहते, ये आपको अकेले में मिलना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू इन प्राइवेट। ओके, कुछ कहना चाहते हैं दिल की बात, या माफ़ी माँगना चाहते हैं। सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहते, लेकिन अकेले में आपसे मिलना चाहते हैं।
अकेले में कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ ऐसी हिडन इमोशंस हो सकती हैं, ऐसी हिडन फीलिंग्स है, ऐसा कुछ प्री प्लान हो कुछ तो प्लान किया है पर्सन ने आपको लेकर या आगे के बारे में। और हो सकता है ना कि वो बात सुनकर आपको थोड़ा सा विश्वास हो या थोड़ी सी खुशी हो, ऐसी कुछ बात मुझे दिखाई देती है कि पर्सन कहना चाहते हैं। ओके, समथिंग समथिंग सीरियस कुछ पर्सन ने सोचा है, बहुत ज़्यादा, बहुत वक्त लिया है, लेकिन यस मुझे लगता है कि सोच समझकर पर्सन वापस आ रहे हैं। उनको पता है कि अभी वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या अगर वो वापस आना भी चाहें, इट शुड बी अ परमानेंट रीयूनियन, क्योंकि आप अभी ऐसे वैसे इंसान को खड़े नहीं करना चाहते जो आए दिल तोड़ कर जाए। आप यही चाहते हैं कि आए तो हमेशा के लिए आए, वरना ना ही आए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तड़प तड़प कर ही जिएंगे और कुछ नहीं। सो आई थिंक नेक्स्ट फुल मून या न्यू मून पर मून एनर्जीज काफ़ी है यहाँ पर, तो मून एनर्जी पर आप मिलने वाले हो, या फिर आसपास पूर्णिमा के आसपास या अमावस्या के आसपास आप मिलने वाले हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप स्पिरिचुअल बन चुके हो शायद, या आप पूजा पाठ करते हो जब से, मतलब इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग, काफ़ी टेंशन, ये सारा कुछ दूर करने के लिए आपने स्पिरिचुअल पाथ चुना है और वहाँ पर आप शांत हो, स्वस्थ हो, आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव बन चुके हो और वहाँ पर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो। तो वो एक चीज़ यहाँ पर आपकी पावरफुल एनर्जी में बदलाव मुझे नज़र आता है कि आप किसी मंत्र का जाप करते हो, किसी भगवान की पूजा करते हो और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हो। और मुझे लगता है कि वही स्ट्रेंथ है ना जो आपके पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रही है आपके सामने, और आपका बदला हुआ रूप इनको दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई थिंक इट इज शोइंग मी अ स्ट्रॉन्ग रीयूनियन। ज़रूर आपको क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।